हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। तो मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और बच्चा लोगों, आज हम आपके लिए लाए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और पक्का जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको क्लास 10th साइंस का चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए बड़े प्यार से ढंग से इसे वॉच करिए, ढंग से करिए, आपको सब समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा लोगों, वन शॉट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए बच्चों, बड़े ढंग से इस चैप्टर को पढ़ते हैं जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट्स क्या हो जाएं, क्लियर। ओके बच्चे लोगों, बोलो बाबा अम्मा की जय। तो बच्चा लोगों, सबसे पहले हमें चैप्टर का नाम पता है, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो बच्चा लोगों, होती क्या है केमिकल रिएक्शंस, तो सबको पता है। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। क्लियर? पक्का बच्चा लोगों, नए सब्सटेंस बने पुराने सब्सटेंस से, ओके, जिनकी नई प्रॉपर्टीज हो, दैट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल चेंज। द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट। क्लियर? तो याद रखिए रिएक्टेंट्स, ओके, और दिस इज प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट होते हैं? प्रोडक्ट्स में। क्लियर? ओके। अब एग्जांपल पूछ सकता है, तो याद रखिए केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? केमिकल चेंज। सबको समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? तो पूछ सकता है केमिकल चेंज बताइए, केमिकल रिएक्शंस बताइए। तो पहला एग्जांपल है डाइजेशन ऑफ फूड। आपने देखा होगा फूड, तो जब न्यू सब्सटेंसेस बन जाते हैं, है ना, तो जब फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो नए सब्सटेंस बनते हैं। हमने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा हुआ है बायो के चैप्टर में। रेस्पिरेशन, आप सभी को पता है, रेस्पिरेशन करने पर कौन कौन सी क्या होता है बच्चे लोगों, सबको पता है। क्लियर? ओके, ठीक। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, CO2 और H2O बनती है, तो नई चीजें बन रही, दैट इज केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन में भी न्यू सब्सटेंस बनते हैं। आप सभी को पता है रस्ट बनती है। अच्छा, रस्ट का फॉर्मूला कौन कौन बताएगा, जल्दी से मुझे बताएगा, जल्दी से। और सबको पता है रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2। डिटेल में पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर में। क्लियर? चलिए, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को जलाना भी बेटा क्या है? केमिकल रिएक्शन है। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो Mg सबको पता है, ऑक्सीजन O2 गिव्स MgO। ओके, डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे। और दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो नया सब्सटेंस बना, नया सब्सटेंस बना तो पक्का केमिकल रिएक्शन ही। सबको पता है मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट पाउडर होता है। और कौन सी फिल्म के साथ जलता है, जल्दी बताइए, कौन कौन बताएगा मुझे? दैट इज डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। ओके, बहुत, जैसे फुलझड़ी जलती ना, बिल्कुल इसी तरह ये जलता है। पक्का? चलिए, और फॉर्मेशन ऑफ कार्ड, फॉर्मेशन ऑफ कार्ड इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, दैट इज केमिकल रिएक्शन। सबको समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? पक्का आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व क्या क्या चेंज आते हैं जब भी केमिकल रिएक्शंस होती है? तो चेंज इन स्टेट होता है, चेंज इन कलर होता है, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, और एक और होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। वो मैं लिख दे रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जो कि हम डिटेल में ये पांचों चेंज, अगर एक चेंज हो रहे हैं तो हम समझ सकते हैं इन चेंज में से कोई एक चेंज हो रहा है, एक से ज़्यादा हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, पीपीटी क्या होता है इसी चैप्टर में आगे आएगा। तो चलिए बच्चे लोगों आगे बढ़ते हैं। वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। आप सबको पता है, अभी मैंने रिएक्शन लिखी थी ना Mg+O। तो देखिए बच्चा लोगों, यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन होता है वर्ड इक्वेशन, मतलब वर्ड्स की फॉर्म में लिखना, और एक होता है केमिकल इक्वेशन। क्लियर? तो कभी कभी हमसे कहता है वर्ड इक्वेशंस को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करो। जैसे इसने एग्जांपल दिया, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। आप सभी को पता है जो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड पे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। क्लियर? पक्का? तो जैसे जिंक का इसने सिंबल लिख दिया Zn,
सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल सबको पता है क्या होता है, H2SO4 और ZnSO4, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो बच्चा लोगों, दिस इज केमिकल इक्वेशन, दिस इज वर्ड इक्वेशन। द वर्ड इक्वेशन, द रिएक्शन रिटन इन द फॉर्म ऑफ नेम ऑफ द सब्सटेंस, नेम ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, नेम ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स। सबको आ रहा है मेरे बच्चा लोगों, पक्का? और केमिकल इक्वेशन, द इक्वेशन which represent the reactions in the form of symbols and formulas of the reactant and product। मतलब symbols and formulas। अंतर समझ में आया दोनों में? सबको आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो तरीके की केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, एक वर्ड इक्वेशन और एक केमिकल इक्वेशन। तो आइए बच्चा लोगों, केमिकल इक्वेशन क्या, कैसे? अ केमिकल इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंट बाय केमिकल इक्वेशन। ओके, एक रिएक्शंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इक्वेशन से। इट इन्वॉल्व यूजेज ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेटमेंट। देखो इधर Zn लिखा है हमने, H2SO4, ZnSO4, H2। अब इनकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन कर सकते हैं अगर हमें पता हो। ओके, करनी चाहिए। द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, कैसे पता चलेगा? कैसे हम इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं किसी रिएक्शन को? टेम्परेचर मेंशन कर दिया, प्रेशर मेंशन कर दिया, या कोई कैटालिस्ट जो इन्वॉल्व हो रहा है वो हमने एरो के ऊपर लिख दिया जाता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। कैटालिस्ट क्या होते हैं बच्चा लोगों? जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीजेज को मैंने अपवर्ड एरो बना दिया, इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। डिटेल में हम आगे पढ़ते हैं आगे की हायर क्लासेस में। अब देखिए जैसे एक एग्जांपल दिया कि मैग्नीशियम इज बर्न्ट इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। अब इसको कह रहा है इक्वेशन की फॉर्म में लिखिए। तो मैग्नीशियम का सिंबल सबको पता है Mg। एयर मतलब ऑक्सीजन, क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बने। सर मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे आएगा? Mg की वैलेंसी 2, O की वैलेंसी 2, O से O, 2 से 2 कट गया, MgO फॉर्मूला आ गया। क्लियर? अभी हमने 2 क्यों लगाए? इसे बैलेंस करने के लिए लगाया। क्या लगाने के? बैलेंसिंग। सबको यहाँ तक आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए, मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, फटाफट से रिवाइज हो जाएगा चैप्टर। ढंग से पढ़ेंगे, बस पढ़ना होता है। मैं साथ साथ पढ़ो यार, मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूँ आपसे। ओके, चलिए। तो आता है क्वेश्चन कि हमें इक्वेशन क्यों बैलेंस करनी चाहिए। तो बैलेंसिंग करने के लिए रीजन ये है कि टू फुलफिल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए इक्वेशन को क्या करना पड़ता है? बैलेंस। और जो कहता है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। क्लियर? पक्का? इसीलिए नंबर ऑफ एटम ऑफ द रिएक्टेंट शुड रिमेन बी इक्वल टू द प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के नंबर ऑफ जो एटम्स है हर एलिमेंट्स के, वो क्या होने चाहिए? इक्वल। इसलिए हमें इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। कौन से लॉ के अकॉर्डिंग? 1 नंबर का पक्का क्वेश्चन आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आइए कैसे बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, ढंग से देखेंगे सारे बच्चा लोग। इधर सबसे पहले आपकी इक्वेशन, देखिए मैं बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ, ढंग से सीखना थोड़ा टाइम लगेगा बट अच्छी तरह से आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। अब हमसे कह रहा है इस इक्वेशन को बैलेंस करना, मैं आपके सामने यहाँ पे कर रहा हूँ, देखना मेरे साथ साथ। Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। क्लियर? सबको दिख रहा होगा। हमने इनके आगे कुछ इंटीजर्स मान लिए, है ना, इंटीजर्स मान लिए, जैसे A, इसके आगे B, C और D। क्लियर? इंटीजर मान लिए। अब सुनिए Fe का क्या है? Fe जो आपको दिख रहा है 1 है, तो A क्या हो गया? बोलो 1A, मतलब A1 है, Fe 1A। और इधर Fe 3 है और 3 का C से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1A इक्वल्स टू 3C। बराबर करने के लिए 1A 3C के बराबर होंगे तभी बैलेंस होगी। पक्का? अब आइए H पे। H देखिए बच्चा लोगों, H में आपको क्या देख रहा है? इधर 2H है और B का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2B इक्वल्स टू, इधर H कितने हैं? 2 और D का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2D। सबको आया? यानी 2B इक्वल्स टू 2D, ये H बराबर हो जाएंगे। अब आता है O आता है बच्चा लोग, कितनी अच्छी तरीके से सिखा रहा हूँ आपको, ज़्यादा दिमाग ही नहीं चलना पड़ेगा, मैथ की तरह बैलेंस कर रहे हैं। O देखिए, O देखने के लिए बच्चा लोगों क्या है? इधर O कितना है? 1 और B से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1B
इक्वल टू, इधर वो 4 है और सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4c। यहाँ तक सबको आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो बोलो। तो हमने इंटीजर लगा लिए थे, इंटीजर लगा के हमने सारा रख दिया था, ऐसे हमारा आ गया। अब हमने क्या मान लिया, इधर देखना बच्चा लोगों ढंग से, देखिए इस ईजी तरीके बता रहा हूँ, आते हैं एक एक नंबर के एमसीक्यू जो बैलेंसिंग करने के, ईजी से ईजी और टफ से टफ कोई भी इक्वेशन कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब बच्चा लोग हमने क्या मान लिया, लेट, हमने मान लिया कुछ भी मान लिया, जैसे हमने मान लिया बच्चा लोगों b इक्वल टू 1 मान लिया, या हमने कुछ भी मान लिया, जैसे हमने c इक्वल टू 1 मान लिया, c इक्वल टू लेट c इक्वल टू 1। क्लियर? अगर मैंने सर हम a को 1 मानते तो c 1/3 आता, फ्रैक्शन में आता, तो अच्छी बात नहीं थी, इसलिए हमने c को 1 मान लिया। c को 1 मान लिया तो आपका क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो, c 1 आ गया तो a इक्वल एफ ई कितने आ जाएंगे, जल्दी बोलो, 1a इक्वल टू 3c है, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एफ ई हटा दो, एफ ई मत लिखो, बस a देखो, a इक्वल टू 3c है ना, c की जगह 1 रखा तो a इक्वल टू 3। ऐसा नो बोलो। अब a इक्वल टू 3 आ गया, बोलो बच्चा लोगों, और c 1 है ही है आपका, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, सबको आ रहा है बच्चों? ओके, और b और d दोनों बराबर हैं, 2b और इक्वल टू 2d, तो d इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए आप सारे टर्म्स आ गए, आपके वैल्यू पुट कर दो, तो a की जगह क्या रखा, 3 Fe प्लस b की जगह क्या रखा, 4 H2O। क्लियर? c की जगह क्या रखा, 1, c को हमने 1 लिया, c की जगह 1 Fe3O4, 1 तो लिखते नहीं है, प्लस d की जगह क्या लिया बच्चा लोगों, 4H2। अब देखिए रिएक्शन क्या हो गई आपकी, बैलेंस। वाओ क्या इजी तरीका था सर, एक और करके दिखाइए, एक और करिए, एक और करिए। देखिए 3Fe है ना, 4 2 जा 8 है हाइड्रोजन, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, 4 1 जा 4 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन। वाओ व्हाट अ तरीका। चलिए एक और देखते हैं, ढंग से समझेंगे, अच्छी तरह समझ में आएगा। क्लियर? पक्का? चलिए आइए समझा रहा हूँ इधर। क्लियर बच्चा लोगों? समझ में आया? अब देखिए सेम उसी ने कही है, वही मेथड आई ना, 3Fe4H2O Fe3O4H2। अब मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत टफ एग्जांपल है, ढंग से देखेंगे। एग्जांपल 2। ओके, इधर देखेंगे सारे बच्चे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डाल देंगे। क्लियर? PbNO3 का होल ट्वाइस हीट करना है, PbO प्लस NO2 प्लस O2, हमसे कहेगा बैलेंस करिए। आइए बैलेंस करना है तो आप इनके आगे इंटीजर्स लगा लीजिए, कुछ A लगा दिया, B लगा दिया, C लगा दिया, D लगा दिया। क्लियर? अब आ जाओ PB इक्वल टू क्या होगा, 1 है, 1 PB है और A है, तो क्या आ गया, 1A इक्वल टू, इधर PB भी 1 है, ओके, 1 PB। यस और नो बोलो बच्चा लोगो, पक्का आ रहा है? बोलो आ रहा है? क्लियर बच्चा लोगो? पक्का? अब इधर आओ, इधर n कितने, n देखो, n 2 और 2 के आगे a, तो n आ गया 2a। क्लियर? बोलो बच्चों, बोलो पक्का? इधर n कितने हैं, इधर 1 और c आगे, तो c। क्लियर? पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना इजी तरीके से कर रहा हूं यार। अब आ गए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो फटाफट से, 3 2 जा 6 है और 6 के आगे a, 6a। ऑक्सीजन इधर कितने हैं देखो, देखो B 1B प्लस इधर कितने हैं 2C। क्लियर? और इधर कितने हैं ऑक्सीजन 2D। यहां तक सबको आगे सारे ऐड कर दिए हमने। अब आओ, आप किसको वैल्यू को लेट कर सकते हैं, पक्का आप लेट कर सकते हैं, किसको, जल्दी बोलो। हम मान सकते हैं कि C की जगह क्या रख सकते हैं हम, जल्दी बोलो, C की जगह
1 रख सकते हैं, पक्का। सी की जगह 1 रखेंगे, अगर सी की जगह 1 रखेंगे तो ए 1/2 आएगा, नहीं रख सकते। तो जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी बोलो। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 1A, यहाँ पे 1B होगा, सॉरी। इधर देखिए अब बोलो फटाफट से। हम क्या कर सकते हैं, ए की जगह 1 मान सकते हैं, है ना, लेट ओके। ओके बच्चा लोगों, समझ में आया। तो अब हमने लेट कर लिया कि लेट ए इक्वस टू 1। जब ए इक्वस टू 1 आ गया आपका, तो इस इक्वेशन में सी कितना आ जाएगा, सी आपका 2 आ जाएगा, बी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्लियर, पक्का आ रहा है। और डी कितना आएगा देखिए 6A इक्वस टू 1B 2C प्लस 2D। देखिए इतने अच्छे तरीके से, टाइम लगता है बट ज़्यादा दिमाग रटना नहीं पड़ेगा। 6 × 1 1B मतलब 1 × 1 2 × 2 और 2 × D। तो सॉल्व करेंगे तो ये 1 ये 2 2 जा 4, इधर आके 5, 6 माइनस 5 इक्वस टू 2D, डी इक्वस टू आ जाएगा हाफ, क्लियर, पक्का। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। ए की क्या आया था बच्चा लोगों, ए की जगह क्या रखना था हमें, ए की जगह हमने रखा है 1, तो पी वी NO3 का होल ट्वाइस प्लस सॉरी हीट, ओके, PbO प्लस NO2 प्लस O2, क्लियर। ए की जगह क्या रखा है बच्चा लोगों, ए की जगह आपका 1 1, ओके। बी की जगह क्या है बच्चा लोगों, बी की जगह हमारा क्या था 1 1। सी की जगह क्या है 2 2, और O2 कितना है हाफ। आपको पता है कभी भी नंबर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या आ जाएगा, दिस इज 2 PbNO3 का होल ट्वाइस हीट, पक्का, 2 PbO प्लस 4 NO2 और प्लस O2। सबको समझ में आया कि नहीं आया यार, सर कितनी टफ इक्वेशन थी और कितने अच्छे तरीके से हमने कर ली। सबको आ गया, पक्का, बोलो सबको आ गया कि नहीं आ गया। द मोस्ट अच्छी तरीके से मेथड हमने की है। तो इस तरह से आप कोई सी भी बैलेंसिंग कर सकते हैं और सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर। चलिए आगे की ओर मूव कर रहे हैं, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आ गया नया टॉपिक। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं बच्चा लोगों, उसमें फर्स्ट आती है आपकी कौन सी बच्चा लोगों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबको पता है हम दो हमारे एक, इन विच द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, क्लियर, ओके। जैसे एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल, C प्लस O2 गिव CO2, 2 से 1 बन गया। फॉर्मेशन ऑफ वाटर 2H2 प्लस O2 2H2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का पेपर में आएगी, 100% लिख दीजिए, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा। CaOH2O, CaOH होल ट्वाइस स्लैग लाइम बनता है। स्लैग लाइम जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, ओके, जिससे कि शाइनिंग आ जाती है बॉल्स, क्योंकि जो स्लैग लाइम है वो किससे रिएक्ट कर लेता है बच्चे लोगों, कार्बन डाइऑक्साइड से और कैल्शियम कार्बोनेट। तो शाइनिंग आ जाती है 3-4 दिन बाद दीवालों पर, जब वाइट वॉश करते हैं उसके बाद, क्लियर। तो इंपोर्टेंट डाल देना, पक्का मिलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सबको पता है रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के संग हीट और निकले, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, आपको पता है मीथेन, जब भी किसी चीज को जलाते हैं CO2 और H2O बनाते हैं, क्लियर। तो पक्का हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक, क्लियर। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, पक्का आएगा 1 नंबर का क्वेश्चन, बिकॉज एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ओके हीट।
तो याद रखिए ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, CO2 और H2O बन रहा है। तो ये पक्का पेपर में आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, डाल देना। नेक्स्ट है बच्चा लोगों द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन उल्टा होता है, एक सब्सटेंस टूटकर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सबको आया कि नहीं आया? पक्का आ रहा है? पक्का। तो सबसे पहले हम किसके किसके द्वारा कर सकते हैं? हीट के द्वारा, लाइट के द्वारा और इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, तीन तरीकों से कर सकते हैं। क्लियर? सबसे पहले हम किससे कर रहे हैं बच्चा लोगों? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, हीटिंग के द्वारा जब की जाए। क्लियर? और ये तीनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 200% बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसके बिना बोर्ड का पेपर नहीं बनता। FeSO4, ओके, हीट किया, Fe2O3, SO2 और SO3। याद रखिए Fe2O3 बनता है रेडिश ब्राउन कलर का, और फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं ग्रीन कलर के। इनका फॉर्मूला किसी को याद है? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का FeSO4.7H2O, बट रिएक्शन में हम FeSO4 लिखते हैं। इस रिएक्शन को आप ABC वाली मेथड से बैलेंस करिए, देखिए आपको आ रही है कि नहीं आ रही, और नहीं आ रही फिर मुझसे दोबारा पूछना। सेम लाइमस्टोन को जब हीट करते हैं क्या क्या बनता है? CaO और CO2 क्विक लाइम। क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने ऊपर लिखाई थी लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना। कैसे कलर की होती है? ब्राउन कलर की फ्यूम्स बनती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की और O2। अभी हमने बैलेंस की थी, तो आप इन दोनों इक्वेशन को भी बैलेंस करें। इसको ये तो बैलेंस है, इसको बैलेंस करें उसी मेथड से। सारी इक्वेशंस बैलेंस हो सकती हैं उससे, टाइम भले ही लगता है, एक्यूरेसी 100% आती है। क्लियर? तो हीट से हमने किया, सबको आगे पक्का यही एग्जाम्पल आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट है बच्चा लोगों इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए और तब कोई सबस्टेंस डिकम्पोज हो जाए तब उसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। 2H2O लिक्विड, 2H2 और O2 याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। H2 किस पे पैदा होता है? एट कैथोड, पक्का आएगा। और ऑक्सीजन किस पे पैदा होती है? एट एनोड। तो ये डायग्राम देखिए, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? जो पॉजिटिव से जुड़ा होता है टर्मिनल दैट इज ओके एनोड, और जो नेगेटिव से जुड़ा होता है टर्मिनल दैट इज कैथोड। बच्चा लोगों याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, जो गैस है यहाँ पे देखिए व्हाइट व्हाइट पोर्शन ज़्यादा है तो दैट इज कौन सी गैस होगी? कैथोड पे हाइड्रोजन, यहाँ पे व्हाइट पोर्शन कम है वो गैस है दैट इज कौन सी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होती है एनोड पर और हाइड्रोजन होती है कैथोड पर। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, आ सकता है। याद रखिए इसमें डाइल्यूट H2SO4 क्यों मिलाते हैं वाटर में? टू मेक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टू मेक वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबको आया कि नहीं आया? देखिए पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। क्लियर? चलिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो याद रखिए, किस रेशियो में पैदा होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन? 2:1, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला भी क्या होता है? H2O, जिसमें हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितनी है? 1। इसलिए क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन हमेशा डबल क्यों पैदा होती है? इस वजह से होती है। नेक्स्ट है बच्चा लोगों फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में जब डिकम्पोजिशन हो। क्लियर? याद रखिए ऑब्वियसली हीट देनी पड़ रही, सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन चाहे हीट की फॉर्म में करें, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? केवल एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, कौन कौन बताएगा? मैं देखता हूँ, पूछूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। डिकम्पोजिशन भी हो और एक्सोथर्मिक भी हो, इसको कौन कौन बताएगा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल देना, अदरवाइज सारी डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक होती है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसका एग्जाम्पल है फोटोलाइसिस का AgCl, AgCl2, AgBr, Ag और Br2। क्लियर? AgCl का कलर कैसा होता है? वाइट, और कैसा पैदा हो जाता है? Ag ग्रे या ब्लैक। क्लियर? ये दोनों रिएक्शंस याद रखिए, देखिए लिखा है सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। अब रिएक्शन यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, काफी बार पेपर में आया है। क्लियर? चलिए, और अब आता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं?
द रिएक्शंस विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। सबको आए बच्चों? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताइए। पक्का आ रहा है ना? बोलिए आ रहा है। पक्का आ रहा है ना? चलिए, नेक्स्ट रिएक्शंस आती हैं आपकी थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी पढ़ी जाती है, यहाँ पे भी आती है, काफी काम की है, एसिड बेस सॉल्ट में भी है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। देखिए डायग्राम में नेल्स दिए हुए हैं, आयरन नेल और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है कैसा? ब्लू। तो जब हमने आयरन डाला कॉपर सल्फेट में, है ना, तो कॉपर सल्फेट कैसे कलर का होता है? ब्लू। कुछ टाइम बाद वो FeSO4 किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रीन कलर में हो जाएगा। किसमें? ग्रीन। और कॉपर की कोटिंग रेडिश ब्राउन कोटिंग, रेडिश ब्राउन कोटिंग डिपॉजिट ओवर किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा बच्चा लोगों? आयरन के ऊपर। क्लियर? पक्का? ये पक्का आएगा। और दिस इज आयरन। आयरन कैसे कलर का होता है? ग्रे। तो यहाँ पे आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया? डिस्प्लेस, क्योंकि आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है, क्या बन गया? FeSO4, कॉपर में लात मार दी। क्लियर? द आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर। सबको पता है आयरन नेल ब्राउन कलर की हो जाएंगी, क्योंकि उनके ऊपर कौन आ गया? कॉपर डिपॉजिट हो गया बाय डिपोजिशन ऑफ CO, यही बताया ना। एंड ब्लू कलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना, इसके बिना तो पेपर नहीं बनेगा, 100% डाल देना। एंड कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस टू डर्टी ग्रीन कलर। डर्टी ग्रीन या ग्रीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeSO4। सेम ZnSO4, Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 Cu, Zn, और ये ब्लू कलर का है CuSO4, ZnSO4 कलरलेस या वाइट, और कॉपर कैसा? रेडिश ब्राउन। क्लियर? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, एक और एग्जांपल ले लीजिए। Zn प्लस FeSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Fe। तो ग्रीन कलर का FeSO4 कैसा कन्वर्ट हो जाता है? व्हाइट कलर में। और Fe कैसे कलर का? ग्रे कलर का डिपॉजिट हो जाता है किसके ऊपर? Zn के ऊपर। ग्रे ब्लैक या ग्रे, एक ही बात। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबको समझ में आई कि नहीं आई मेरे बच्चा लोगों? पक्का बोलो, सबको समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर ऐसे रिवाइज करते हैं। आपको बस जितना मैं पढ़ा दूं, जैसे ही मैं पढ़ा दूं तुरंत कॉपी देख लेना, सारा कुछ दिमाग में जल्दी से रिकॉल हो जाएगा। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अदला बदली रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। दो कंपाउंड्स के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज होता है आयंस का। जैसे देखिए, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, इनने का अदला बदली कर लेते, तो Na किसके संग आ गया? Cl के संग। और Ba किसके संग आ गया? SO4 के संग। तो BaSO4, याद रखिए BaSO4 का एक प्रेसिपिटेट बनता है, नीचे एरो बनाते हैं, और दैट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। याद रखिए कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रेसिपिटेट सबको पता है क्या होता है? इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। ओके, white precipitate of BaSO4 is formed, so it is also called precipitation। हमारे सिलेबस में जो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो प्रेसिपिटेशन वाली है। हर डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन नहीं होती, याद रखिए। तो ये लिखा हुआ है, ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, ये काफी बार बोर्ड में आया है। क्लियर? पक्का? चलिए, एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, द मोस्ट इंपोर्टेंट ले लीजिए, 500% ले लीजिए इसे बोर्ड एग्जाम में, 500%, 500, है ना। KI और लेड नाइट्रेट, है ना, व्हाइट कलर के होते हैं। लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बन जाएगा कैसा? येलो कलर का। और पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन। तो सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, याद रखना, सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो इसकी स्टेज पूछे तो कैसी? सॉलिड। ये कैसा होगा? एक्वस। ये कैसा होगा? एक्वस। और ये एक्वस। बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना, 500% पेपर में आएगा इसके ऊपर एक क्वेश्चन। सेम KBr BaI2। तो भाई कैसे बनेगा बताइए? सबको पता है K किसके संग चला जाएगा? I के संग। Ba किसके संग? Br के संग। तो BaBr2। क्लियर? पक्का आ गया ढंग से? तो ये थी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है बच्चा? जल्दी करो फटाफट से। ओके बच्चा लोगों,
तो नेक्स्ट रिएक्शन आ रही है हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखिए कितनी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, बोर्ड की फेवरेट है, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, काफी बार आती है। ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट, हमेशा रिएक्टेंट में ऐड होते हैं। और ऑक्सीडेशन मींस ही रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सबको पता है। रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट, उल्टा होगा। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट। तीसरा पॉइंट और लिख सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम रिएक्टेंट। और इसमें लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय रिएक्टेंट। क्लियर? चलिए तो अब आ जाइए, देखिए Cu से क्या बन गया आपका, CuO। Cu से CuO बन गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो Cu का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका होता है रिडक्शन वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? पक्का? चलिए अब देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये रिएक्शन बहुत काम की है। CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। CuO से क्या बनना है, Cu, मतलब ऑक्सीजन क्या हो रही है, हट रही है। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, रिडक्शन। रिडक्शन तो पक्का इसका CuO का रिडक्शन हुआ है Cu में, तो CuO क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2 से क्या बनना है बच्चा लोगों, H2O, मतलब ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड, ऑक्सीजन ऐड हो रही है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, तो पक्का ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। सबको आगे ये पक्का आएंगे क्वेश्चन। एक और एग्जांपल पूछ रहा हूँ जो बोर्ड का बहुत फेवरेट है, हर साल पूछ लेता है। देखिए MnO2 प्लस HCl gives MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। अब बताइए MnO2 से MnCl2 बन रहा है, ऑक्सीजन हट रही है, ऑक्सीजन हट रही है। ऑक्सीजन का हटना क्या था बच्चा लोगो, दैट इज ऑक्सीजन का हटना, दैट इज रिडक्शन। तो ये रिडक्शन हो गया, तो पक्का ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सारे आंसर आपके याद रखिए रिएक्टेंट साइड से होते हैं। अब HCl से देखो क्या बनना है, Cl2। HCl से Cl2 बनना है, मतलब हाइड्रोजन हट रही है, हाइड्रोजन का हटना क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। और HCl क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। सबको आगे से नहीं आ गया, पक्का आ गया, क्लियर, पक्का, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसलिए इन रिएक्शंस को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। क्लियर? बोला करो बच्चा लोगों मेरे, सबको आ रहा है। चलिए तो सबको पता है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैंने सारे कॉपी में कराए हुए हैं। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ सबको पता है। व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर, एयर, एसिड एसेट्रा फॉर सम टाइम, अगर एक मेटल को बहुत दिनों तक खुला छोड़ दिया जाए, उस पर मॉइस्चर, एयर, एसिड सबका अटैक हो सकता है, और लेयर बन जाती है किस किस की, ऑक्साइड्स की, सल्फाइड्स की, कार्बोनेट की, ओके। और मेटल्स क्या हो जाता है, वीक, मेटल कोरोड हो जाता है, मेटल का कोरोजन हो गया। आयरन के केस में रस्टिंग बोलते हैं कोरोजन को। क्लियर? याद रखिए रस्टिंग ऑफ आयरन पे ब्राउन कलर की लेयर बनती है, सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग बनती है, और कॉपर पे ग्रीन कोटिंग बनती है। इनके सबके बहुत नाम सुन लीजिए, जरूर आते हैं। बेसिक कॉपर कार्बोनेट, क्लियर, ग्रीन कलर की लेयर, फॉर्मूला CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस, मेटल और मेटल में ही बताया था। सिल्वर पे सिल्वर सल्फाइड की कैसी बनती है, ब्लैक कलर की, और रस्टिंग ऑफ आयरन Fe2O3 डॉट XH2O कैसे कलर की होती है बच्चा लोगों, सबको पता है, ब्राउन कलर की। रस्ट का केमिकल नेम पूछता है तो क्या लिखेंगे, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्लियर? तो ढंग से पढ़े, ढंग से कर ले इसको। कोरोजन को कैसे रोका जा सकता है, कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन। सबको पता है गैल्वेनाइजेशन में कौन से मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं आयरन के ऊपर, जिंक की, ओके, क्लियर।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग से किसी दूसरे मेटल की प्लेटिंग कर दें, जैसे आपके साइकिल के हैंडल होते हैं ना, तो उन पे क्या होता है, निकल वगैरह की प्लेटिंग होती है, इससे उन पे जंग नहीं लगती। और बाय अप्लाइंग पेंट, ग्रीस, है ना, ऑयलिंग, इन सब से भी हम क्या कर सकते हैं, कोरोजन या रस्टिंग को रोक सकते हैं। क्लियर, पक्का आ रहा है। अब नेक्स्ट आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, फूड का खराब हो जाना। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट। फूड का टेस्ट खराब हो जाता है, फूड में से स्मेल आने लगती है खराब सी। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, पक्का आ रहा है ना बच्चों, बोलो। तो कैसे कैसे रोक सकते हैं रेंसिडिटी, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करके, आपको पता है पोटैटो चिप्स में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जा सकती है, हीलियम गैस भरी जाती है। ये सब कैसी होती है, इनर्ट गैस होती है ना, और आर्गन भरी जा सकती है, और ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती हैं, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। और इस पे ले लीजिए आप AR, पक्का आएगा इम्पोर्टेंट। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। फूड को किस में रखा जाता है, एयर टाइट कंटेनर में, जिससे कि एयर अंदर ना घुस जाए। क्लियर। आगे रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। हमने बोला चिप्स वगैरह में, इसलिए कभी भी चिप्स खरीदा करो ना, तो हमेशा फूले हुए चिप्स लिया करो, पैकेट फूला हुआ। पिचका हुआ कभी भी मत लिया करो, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन निकल चुकी होती है, एयर घुस चुकी होती है, और वो अजीब सा स्मेल और टेस्ट देती है। रेफ्रिजरेशन, फ्रिज में रखने से भी रेंसिडिटी रुक जाती है। जैसे रात का खाना बचता है तो मम्मी रख देती है, सुबह कभी कभी काम में ले लेते हैं। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आया, पक्का आया बच्चों, यस और नो बोलो, सबको आया कि नहीं आया, क्लियर। तो बच्चा लोगों, कुछ क्वेश्चंस हैं, और देखिए कितनी जल्दी से हमने पूरा चैप्टर रिवाइज किया, बट पूरा पढ़ो, अब संग की संग पढ़ लोगे ना तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बस क्या करते हैं, रुक जाते हैं, रुकना नहीं है। मैं भी तो अपना टाइम दे रहा हूँ भाई, आप सोचो कि पूरा ढंग से रिवाइज कर रहे हैं हम, तो प्लीज पढ़िए, प्लीज ढंग से करिए, दम से करिए। आइए, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं कौन कौन बताएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर दिस, द शाइनी फिनिश ऑफ वॉल आफ्टर वाइट वॉश इज बिकॉज ऑफ। इसी वीडियो में मैंने बताया था, देखते हैं कौन कौन आंसर बताएगा। मैं नहीं बताऊंगा, चेक करते हैं किस किसने ढंग से वीडियो को देखा है। क्लियर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, द मोल रेशियो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रो। ये भी मैंने इसी वीडियो में सब क्वेश्चंस क्लियर हो गए, ढंग से पूरा टॉपिक क्लियर किया है हमने, पूरा चैप्टर। बट ढंग से पढ़ना होता है आपको, करेंगे, देखते हैं, चलिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शंस आर करेक्ट। चलिए ये करते हैं। Fe से क्या बन रहा है, Fe2O3। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो पक्का आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो भैया पहला तो सही है। वाटर से क्या बनना है, H2। हाइड्रो ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, रिडक्शन, तो रिडक्शन। तो वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, ये भी सही है। वाटर इज एक्टिंग है रिड्यूसिंग एजेंट, नो। जो इसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो वाटर एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, नो। वाटर रिएक्टिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस। देखिए अब ऐसे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कौन कौन से सही हो गए बच्चा लोगों, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, द करेक्ट चॉइस इज सी। सबको आगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ पोटैटो चिप्स दे आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स कंटेनिंग द गैस। कौन सी गैस भरी जाती है, अभी मैंने बताई थी, जल्दी से देखते हैं कौन कौन बताएगा मुझे। क्लियर। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज, बताइए फटाफट से, रेस्पिरेशन क्या होता है, पक्का हीट रिलीज होती है, तो एंडोथर्मिक तो नहीं होगा, एंडोथर्मिक तो नहीं होगा, बचा एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होता क्या है, रेस्पिरेशन, इधर देखिए, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन C6H12O6, O2 gives 6CO2 6H2 प्लस हीट या एनर्जी। तो बच्चा लोगों, ग्लूकोज से क्या बनना है, CO2, क्या हट गई, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हटना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। वैसे भी ऑक्सीजन ऐड होती है तो ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। तो द करेक्ट आंसर इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक, द करेक्ट आंसर इज डी। सबको आया कि नहीं आया,
बोलो बच्चा लोग, पक्का आ रहा है? पक्का है। चलो मैं एक और इक्वेशन आपको बैलेंस करके दिखा रहा हूँ, या खुद करेंगे आप? अब तो सारे मेथड आपको क्लियर हो गए ना, सबको हो गए कि नहीं क्लियर? उस मेथड से आप इक्वेशंस को बैलेंस करिए, आपको सारी समझ में आएंगी। चलो एक और करते हैं, जल्दी से इधर देखते हैं सारे लोग। इधर FeSO4 gives Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब इसको बैलेंस करने आएगा पेपर में। हमने मान लिया यहाँ पे A, दिस इज B, C, D। कितना अच्छा तरीका है। A Fe कितना है, Fe ले लो, Fe हो गया A 1A इधर, और इधर हो गया 2B। क्लियर? S बोलो, S इधर 1A, एक ही तो S है, 1A इधर कितना S, इधर 1C प्लस 1D। क्लियर? ऑक्सीजन देखो फटाफट से, 4A इक्वल्स टू, है ना, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 3B प्लस 2C प्लस 3D। क्लियर? किसकी वैल्यू मान सकते हैं आप यहाँ से फटाफट से? हम B की वैल्यू 1 मान सकते हैं, B की वैल्यू को 1 ले लें। तो A कितना है, इफ लेट B इक्वल्स टू 1, तो A इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। A इक्वल्स टू 2 आ गया, है ना? तो बच्चा लोगों, A इक्वल्स टू 2 आ गया, बोलो आ गया, बोला करो। अब सुनो इधर, B की वैल्यू 1 आ गई, A की वैल्यू जो आ गई। अब C और D कैसे निकालेंगे सर, है ना? तो इधर वैल्यू पुट कर देंगे उसकी। चलो वैल्यू पुट करते हैं, तो A की वैल्यू 2 आ गई, बोला करो। तो अब हम क्या करेंगे बच्चा, C और D जो बराबर बराबर है ना, 1C 1D इक्वल्स टू 1A, है ना? तो क्या आएगा, A की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 2, है ना? तो 2A इक्वल्स टू 1C और 1D, ये दोनों बराबर इक्वल्स टू 2 आ रहे हैं, तो 1C प्लस 1D इक्वल्स टू 2, है ना? और C और D बराबर बराबर हैं दोनों, क्योंकि दोनों में S बराबर है। तो C इक्वल्स टू D, तो क्या आ जाएगा, 1C इक्वल्स टू 1D इक्वल्स टू किसके दोनों मिला के इक्वल्स टू 2। तो C प्लस D इक्वल्स टू 2, तो C इक्वल्स टू D इक्वल्स टू 1, दोनों 1 आ जाएंगे हैं। अब 1 आ गया, तो अब आपका क्या बचा, B कितना आएगा, तो 4 इंटू A की जगह क्या रखा बच्चा लोगों, 2। ओके, कितना आ गया, 8। 3B पता नहीं, 2C 2 इंटू 1, 3D 3 इंटू 1, तो ये कितना आ गया, 2 1 जा 2 और 3, तो 8। और 2 और 3 कितना आ गया, 5, है ना? और 3B, तो B इक्वल्स टू B क्या आ गया, 1। देखिए इसमें टाइम लगा, बट इतना नहीं कि आपको ज़्यादा दिमाग हिट एंड ट्रायल करना पड़ा, बहुत टाइम लगता। तो अब इसमें आपको 1 मिनट लगी, बट एक्यूरेसी पूरी आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। और तो A की जगह क्या आ गया आपका, 2। ये क्वेश्चन आते हैं ABCD रख के, ओके। और एक मिनट, B की जगह क्या आ गया, 1, यहाँ पे 1, C की जगह 1 और D की जगह 1। देखिए बैलेंस हो गई इक्वेशन, मतलब 2FeSO4 gives Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो अच्छी इक्वेशन है, सबको आ गई होगी। तो सबको समझ में आ गया बच्चों? तो इस तरह से अच्छी तरह से पढ़िए, अच्छी तरह से काम करिए। पूरा चैप्टर को हमने अच्छी तरह से कितनी जल्दी से रिवाइज किया। ओके, तो बोलो बाबा अम्मा की जय। ओके बच्चा लोगों, बाय बाय।